वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन बाय क्लासिफाई? दैट मीन्स अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए तो आप ये बता सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं कि ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक पाथ जो है ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आउटकम है इसमें हम ये देखेंगे कि आप किस तरह से एक गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका बिहेवियर इलिप्टिक बिहेवियर है, पैराबोलिक बिहेवियर है या जो है हाइपरबोलिक बिहेवियर है। इन द सेकेंड you will be able to describe the method of separation of variables to solve the partial differential equation। तो यहाँ वन ऑफ द क्या है, वे है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। नाम से ही क्लियर है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सो अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x में है और t में है तो दैट मीन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मींस आप ऐसा एज्यूम करेंगे फंक्शन को जो क्या हो, x का फंक्शन हो और t का फंक्शन हो, और उससे करस्पॉन्डिंग हम x में सॉल्यूशन और t में सॉल्यूशन लगाएंगे, t में सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो नाम से ही क्लियर है कि किस तरह से जो है वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं और उसका जो है सॉल्यूशन अचीव करेंगे। ऑन द थर्ड, यही जो मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल है किस तरह से हम अप्लाई करेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सो आई होप जो ये लर्निंग मॉड्यूल्स है, जो जितने भी आउटकम्स है ये आप क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट की बात करें, क्लासीफाई का आपको तरीका पता होना चाहिए, वेज पता होना चाहिए, किस तरह से पीडी को आप जो है क्लासीफाई करते हैं, और साथ ही साथ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, तो बेसिक हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से क्लासीफाई की जाती है, और उसके बाद फर्दर हम लोग कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है इसका वाइडली एप्लीकेशन है हीट इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, वेव इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स वहां पे क्या करते हैं हम लोग, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम हीट इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके वाइडली एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से पहले क्लासिफाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इन जनरल अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन जनरल दैट मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, क्वासी लीनियर होता है, सेमी लीनियर होता है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की जा रही है वो आपको जो पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल उसका पाथ किसके अकॉर्डिंगली होता है, वो किस तरह से जो है बिहेवियर जो है करता है, इलिप्टिक बिहेवियर है, पैराबोलिक बिहेवियर है या जो है हाइपरबोलिक बिहेवियर, किस टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के। तो यहाँ हम लोग एक जनरल जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है तीन कंडीशन होते हैं, अगर वो तीन कंडीशन में एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो आप उसको करस्पॉन्डिंग आप बताएंगे कि ये इलिप्टिक है, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो जनरली कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि यहाँ पे हम कॉफिशिएंट जो है ए, बी और सी, यही पर्टिकुलर ए बी सी के ही कॉफिशिएंट से आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस किस बिहेवियर का है। तो दैट मीन्स ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ जो दिया गया है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट ए हम लोग जो है डिनोट किया है, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई को किससे डिनोट किया है, बी से डिनोट किया है, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर को किससे डिनोट किए हैं, बी सी से डिनोट किए। और यहाँ पे फंक्शन किसका है, हो सकता है फंक्शन एक्स भी हो, वाई भी हो, यू भी फंक्शन हो, और स्मॉल पी और स्मॉल क्यू भी फंक्शन हो सकता है। स्मॉल पी इन द सेंस डेल यू बाय डेल एक्स और स्मॉल क्यू इन द सेंस डेल यू बाय डेल वाई। तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल को हम लोग पी कहते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। अगर इस टाइप का आपके पास फंक्शन है और यहाँ पे आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ए बी सी और की वैल्यू क्या है, तो तीन कंडीशन होते हैं जो गिवन ए बी सी है उसके करस्पॉन्डिंग ही आप जो है बता सकते हैं कि ये किस बिहेवियर का है। तो यहाँ तीन कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन हो जाए मीन्स ग्रेटर देन जीरो से हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो हम कहते हैं वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका हाइपरबोलिक नेचर का होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाए जीरो, तो हम कहेंगे वो पैराबोलिक पाथ जो है का बिहेवियर रखेगा।
और दैट मीन्स अगर लेस देन 0 होगा तो ऑब्वियसली वो क्या रहा होगा, वो इलिप्टिक बिहेवियर रखा होगा। तो अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता होता है, बी स्क्वायर मीन्स दैट मीन्स बी का कोफिशिएंट हम डेल टी यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट लेते हैं, ए इन द सेंस डेल टू यू बाय डेल एक्स का कोफिशिएंट, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। यहाँ पे एबीसी आप टर्न आउट नहीं कीजिएगा, सिंपली जो हम क्या ले रहे हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर को करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या ले रहा है, कोफिशिएंट ए कैपिटल बी एस कैपिटल सी। तो यहाँ सिंपली जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी, इसको आप जो है लिंकअप कर सकते हैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे हम जो है डिस्क्रिमिनेंट जिसके निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर सी। तो वही कोशिश की गई है कि ए बी सी यूटिलाइज किया जाए रदर देन आर एस और टी के, क्योंकि आर एस टी भी हम लोग जो है ऑलरेडी जानते हैं कि मोंगेज मेथड में आर एस टी होता है। तो इन जनरल रेफर करने के लिए हमने इसलिए जो है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर सी से हम लोग जो है फॉर्म में एक्चुअली हम लोग यूज टू है बी स्क्वायर माइनस फोर सी, इसलिए कोफिशिएंट ए बी और सी का यूटिलाइज किया गया। सो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे वो क्या है, हाइपरबोलिक है। बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है, तो हम कहेंगे पैराबोलिक है। और बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो होगा तो हम कहेंगे क्या है, वो इलिप्टिक बिहेवियर का होगा। तो आइए एग्जांपल लेते हैं किस तरह से आप एबीसी चूज करते हैं और किस तरह से कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कि इन तीनों में जो पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस ऑर्डर का है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें, जो आप एबीसी देख रहे हैं वो किसका कॉफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर का कॉफिशिएंट है। दैट मीन्स अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है, डेल टू यू बाय डेल एस स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आप कह सकते हैं कि हम किसको चेक कर रहे हैं, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन को जनरली हम किससे रेफर कर रहे हैं, डेल टू यू इक्वल्स टू जीरो से रेफर कर रहे हैं। तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि ये किस बिहेवियर का है, दैट मीन्स क्लासीफाई करना है अगर आपको। तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट चेक करें तो कोफिशिएंट हम लोग किस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करते हैं, कि जो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 1, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कैपिटल बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट होता है। क्या यहाँ पे डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई है, नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0। और जो कैपिटल सी है वो क्या होता है, डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है, 1। यही हम लोगों ने देखा है। ए बी सी की वैल्यू अगर देखें आप, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यहाँ है, बी यहाँ देखें क्या है, 0, क्योंकि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई है नहीं टर्म में, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी, जो कि वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या निकालने की कोशिश करें, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस फोर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, -4। तो अब -4 जैसे आ गया तो क्या हम यहाँ से ऑब्जर्व किए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज योर लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 किसका कंडीशन होता है, आपको दिख रहा होगा, लेस देन 0 क्या होता है, एलिप्टिक होता है। तो दैट मीन्स जो लाप्लास इक्वेशन है वो किस बिहेवियर का है, एलिप्टिक बिहेवियर का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो हम क्लासीफाई करते हैं, केवल सिंपली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हम निकालते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ सपोज ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल यू बाय डेल टी का टर्म है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आप डेल यू बाय डेल टी को इस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन क्लासीफाई करने के लिए अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसे क्लासीफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर के टर्म को नहीं देखते, हम किस टर्म को देखते हैं, हर सेकंड ऑर्डर के टर्म्स को देखते हैं। तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट देखेंगे, और साथ ही साथ डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कि एक ही टर्म है, अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर का टर्म है, और जिसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमारे नोटेशन से हम लोग क्या नोटेशन यूटिलाइज किए, ए की वैल्यू क्या है, 1, बी की वैल्यू ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं कि क्या है 0, और सी की वैल्यू भी क्या है 0। क्यों, क्योंकि डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट नहीं है, और ना ही डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। सो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। तो हम क्या निकालेंगे, क्लासीफाई करना है, तो क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है। तो बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 0। तो बी स्क्वायर माइनस फोर सी क्या हो गया, 0, और बी स्क्वायर माइनस फोर सी 0 होता है, तो हम कहते हैं क्या है, ये पैराबोलिक है।
सो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया किस तरह से हम जो है क्लासिफाई करते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपली डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट चेक करते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई कोएफिशिएंट चेक करते हैं, और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट चेक करते हैं। और फिर फर्दर हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन जो है समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग क्लासिफिकेशन देख चुके हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बहुत ही एप्लीकेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ बहुत ही क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नेमिंग क्या है इसका, सेपरेशन। सेपरेशन किसका, वेरिएबल्स का। तो सपोज अगर आपके पास क्या हो कोफिशिएंट किस मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, डेल यू डेल टी के टर्म हो और जो है डेल यू बाय डेल एक्स का टर्म हो, या आप कह सकते हैं एक का सेकंड ऑर्डर एक का भी सेकंड ऑर्डर, कोई भी फंक्शन है। हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है आपका उसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ अगर हम सपोज बात करें, अगर इस टाइप का अगर बार टर्म्स है तो यहाँ कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, यही वेरिएबल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन इन द सेंस जो यू का सॉल्यूशन मानेंगे वो क्या सॉल्यूशन मानेंगे, एक्स का सॉल्यूशन इंटू टी का सॉल्यूशन। दैट मीन्स यू का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, एक्स इंटू टी टाइप का। तो एक्स इन द सेंस आप कह सकते हैं जो एक्स जो है एक फंक्शन है किसका, एक्स का, और टी जो है ये भी फंक्शन है किसका, टी का। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर दे रहे हैं। यू जो सॉल्यूशन हम लोग अचीव करेंगे वो एक्स का सॉल्यूशन अचीव करेंगे और टी का सॉल्यूशन अचीव करेंगे समहाउ, और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम मेथड ऑफ सेपरेशन दैट मीन जितनी वेरिएबल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। तो यू ऐसा सोल्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। जब सोल्यूशन एज्यूम करते हैं तो क्या होगा, जो जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे डेल यू बाई डेल टी अगर टर्म्स है तो यहाँ से डेल यू बाई डेल टी निकाल लेंगे। डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर है तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स फिर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, और फिर दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे हम इसमें पुटअप कर देंगे। और उसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो समहाउ चेंज हो गया है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता हो सेकंड ऑर्डर का हो, तो हम सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं। या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो हम ये देख लेंगे उसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, या होमोजीनियस होगा तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल जो इसका बेसिक है, इसका बेसिक ये है कि हम सॉल्यूशन क्या मानते हैं, एक्स इंटू टी टाइप का। क्या एक्स इंटू टी, क्यों, क्योंकि हम ये चेक कर लेते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें कितने वेरिएबल्स यूज है। जितने वेरिएबल्स यूज है उसको हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेपरेटली सॉल्व करेंगे और एज्यूम क्या करेंगे सोल्यूशन को, यू इक्वल्स टू एक्स इंटू टी टाइप का आपको सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, वैल्यू को लिखते हुए चले जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। तो बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, क्योंकि जैसे ये आपको समझ में आ जाएगा, आप हीट वेव जितने भी इक्वेशंस होते हैं वो आप जितनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और जो भी चीज हम लोग यहाँ डिस्कस किए उसको क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पीडी को हमको सॉल्व करना है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से। तो नाउ अगर हमें मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यू का सोल्यूशन मानेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, आप इसको कह सकते हैं स्टेप फर्स्ट। तो u किसका किसका फंक्शन है, x और t का फंक्शन, ये तो हमें पता चल गया। तो u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्या मानते हैं, जो फंक्शन है x और t का फंक्शन मानते हैं। दैट मीन्स x जो फंक्शन है वो ओनली फंक्शन किसका, x का, और जो कैपिटल T है वो ओनली फंक्शन है किसका, स्मॉल t का। तो यहाँ से u का हम सोल्यूशन एज्यूम कर लिए x इंटू टी। तो x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ x, t इज ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल t। तो नाउ जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या सोल्यूशन मान लिया, u x इंटू टी टाइप का सोल्यूशन है, जहां x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली है और t इज अ फंक्शन ऑफ t ओनली है। तो ये क्यों एज्यूम किया गया है इस तरह से, ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम x का फंक्शन है हमारे पास है और t का फंक्शन है, दैट मीन्स हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय हम जो सॉल्यूशन सेपरेटली सॉल्व करेंगे x और t को, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो नाउ अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या क्या टर्म्स निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल टी। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल टी निकाल सकते हैं।
तो हमें क्या क्या इवेल्युएट करना था, डेल यू बाई डेल एक्स इवेल्युएट करना था एंड डेल यू बाई डेल टी इवेल्युएट करना था। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन है। तो अगर डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या होगा, इधर आप पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, एक्स। तो हम ये एज्यूम किए हैं जबकि फंक्शन केवल किसका है, एक्स का, और ये फंक्शन किसका है, केवल टी का। तो दैट मीन्स जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट मीन्स अगर हम एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो दैट मीन्स इसका हम क्या कर रहे हैं, फुल डेरिवेटिव कर रहे हैं। यही तो यूजुअल मीनिंग हुआ, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो तो फंक्शन ऑफ स्मॉल टी का है। तो दैट मीन्स जो एक्स डैश है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्स बाई एक्स, कैपिटल एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और यहाँ जो कैपिटल टी डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी टी बाई टी, डी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे इधर पार्स लिखी है, लेकिन इधर हम फुल डेरिवेटिव के करस्पॉन्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ ओनली x एंड कैपिटल T इज अ फंक्शन ऑफ t। सो हमारे पास क्या हो गया, क्या क्या इवेल्यूट हो गया, डेल यू बाई डेल एक्स इवेल्यूट हो गया और डेल यू बाई डेल टी इवेल्यूट हो गया। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो कैपिटल एक्स डैश है और इस कैपिटल टी डैश है उसका यूजुअल मीनिंग क्या है। नाउ डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल टी हम क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन में पुटअप कर देंगे, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल जिसे हमें सॉल्व करना था। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे, एक्स डैश इंटू टी, और फिर ट्वाइस टाइम डेल यू बाई डेल टी मीन्स ट्वाइस टाइम एक्स इंटू टी डैश प्लस यू का सोल्यूशन हमने क्या माना था, एक्स इंटू टी। तो नाउ गिवन एक्सप्रेशन में रखने के बाद हमारे पास क्या हुआ, आप कह सकते हैं इक्वेशन वन बिकम, कहां से ये इक्वेशन आया कि हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन वन। तो इसी को इक्वेशन वन मान लिया, तो ओवरऑल वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। तो नाउ अगर ये एक्सप्रेशन आया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, जो x इंटू टी से क्या कर ले, इसको डिवाइड कर दें। तो इसमें हम x इंटू टी से डिवाइड करते तो टी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एक्स डैश अपॉन क्या हो गया, x। सो नाउ जो एक्सप्रेशन है हम क्या करना चाह रहे हैं, हम x को एक तरफ लेके गए और t जो है फंक्शन ऑफ t है वो यहाँ क्या कर लिया, हम लोग एक तरफ लेके गए। तो अगर हम लोग इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे x इंटू टी था इसलिए हमने डिवाइड कर लिया, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो x डैश है उसके साथ x हो गया, t डैश है उसके साथ t आ गया। नाउ अब जो सॉल्यूशन का जो स्टेप वन है, यहाँ तक स्टेप वन क्लियर हो गया। जहाँ स्टेप टू में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो लेट मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, एक कॉन्स्टेंट के इक्वल है। ये क्या है, जहाँ पे कैपिटल सी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये स्टेप टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर इक्वेशन था उसको हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल सी मान लिए। अब क्योंकि हमने ये बताया कि इसके हमें मेथड ऑफ सेपरेशन लगाना है, मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग। अब एक्स का अलग सॉल्यूशन निकाल लेंगे और टी का अलग सॉल्यूशन निकालेंगे। वो किस तरह से निकालेंगे, नाउ एक्स डैश बाय एक्स इक्वल टू क्या होगा, सी। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर टू डैश बाय टू टी डैश बाई टी प्लस वन इक्वल टू सी, और इस पर्टिकुलर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या था, एक्स का सॉल्यूशन निकालना और टी का सॉल्यूशन निकालना इंडिविजुअली, और फिर क्या करेंगे, क्लब कर देंगे, दैट मीन्स एक्स इंटू टी कर देंगे। तो स्टेप टू में क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू सी। तो एक्स डैश बाई एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स डैश का यूजुअल मीनिंग क्या था, डी एक्स डैश डी एक्स बाई डी एक्स। तो अगर हम फंक्शन के फॉर्म में लिखे, एक्स है ये एक्स है, और एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी के फॉर्म में, डी एक्स बाई डी एक्स। यही तो एक्स डैश हम लोगों ने एज्यूम किया था कि एक्स डैश का क्या मीनिंग था, कि डिफरेंशिएशन कैपिटल एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, स्मॉल एक्स, यही था एक्स डैश। यहाँ डी एक्स बाई एक्स, और ये क्या हो गया, सी। क्या यहाँ पे कैपिटल एक्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में क्या है, सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। तो dx एक तरफ, dx और कैपिटल एक्स एक तरफ लेंगे, और सी dx को क्या कर ले, या स्मॉल dx को क्या कर ले, एक्स स्मॉल एक्स को क्या कर ले, एक तरफ ले जाए। तो dx बाई एक्स इक्वल टू सी dx हो गया। इसको सिंपली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो कैपिटल एक्स किसके टर्म में आ जाएगा, स्मॉल एक्स के टर्म में आ जाएगा। तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स, लॉग कैपिटल एक्स,
और सी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी एक्स, और एक कांस्टेंट भी ऐड होगा, लेट से मान लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है, लॉग सी वन है या लॉग ए मान लेते हैं, सी ऑलरेडी यूज किया है, लॉग ए। लॉग ए को एक तरफ ले जाएं, लॉग के साथ क्लब कर लें। यहाँ log x माइनस log a, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, log m माइनस log n इज नथिंग बट log m बाई n। तो सिंस जो log लेते हैं वो क्या होता है, उसका बेस क्या है, e। तो x बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ सी एक्स। तो कैपिटल x इक्वल टू क्या हो गया, a टाइम e की पावर सी एक्स। जहां a और c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और क्या आपके पास जो x है, कैपिटल x, वो ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल x आ गया। यही हमारे पास सॉल्यूशन किसका हो गया, कैपिटल x का। आप लिख सकते हैं कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हम लोग बार बार ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनली आप यहाँ लिख सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल x। तो नाउ आई होप सारी स्टेप आपको क्लियर है। बेसिक रूल था यहाँ, क्या है, लॉग की लॉग का प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया है। लॉग अगर ए एन इक्वल टू एक्स होता है तो वी सिंप्लाइज क्या होता है, एन की वैल्यू क्या हो जाता है, ए की पावर एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी यही है, क्योंकि लॉग इन द सेंस क्या होता है, बेसिक लॉग होता है जिसका बेस क्या होता है, स्मॉल ही होता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूटिलाइज हुआ। तो यहाँ जैसे यूटिलाइज, तो एक्स की वैल्यू आ गया ए इंटू ई की पावर सी एक्स, वेयर ए और सी को आप बता सकिए कि ये क्या है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो नाउ अब x का सॉल्यूशन आया, अब हमें किसका सॉल्यूशन चाहिए, कैपिटल टी का सॉल्यूशन चाहिए। तो कैपिटल टी के लिए भी अब जो स्टेप टू है, आप क्या करेंगे, स्टेप टू में ही क्या करेंगे, x का सॉल्यूशन गवर्न हुआ है। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, ये किसके इक्वल करेंगे, टी के इक्वल करेंगे। यहां से भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा। दैट मीन्स एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या हुआ, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया। और हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे वेज जानते हैं सॉल्व करने के। तो नाउ अब हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, टी डैश अपॉन टी प्लस वन इक्वल टू सी, ट्वाइस टाइम भी है। तो अगेन सी आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। टी डैश अपॉन टी एक तरफ ले जाए, वो ये वन को क्या कर लें हम लोग, एक तरफ ले जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ क्लब कर लें। तो टी डैश बाई टी क्या आ गया, सी माइनस वन बाई टू। अब सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये जानते हैं, हमेशा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि टी डैश इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल टी, यही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वन बाई टी डी टी बाई स्मॉल डी टी इक्वल टू सी माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से डी टी को एक तरफ ले जाएं और डी टी बाई टी क्या करें, दूसरी जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहने दें। तो यहाँ भी हम लोग क्या यूटिलाइज करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूटिलाइज कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ भी सिंपली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, कैपिटल टी डी टी के साथ है, स्मॉल डी टी के साथ सो कॉन्स्टेंट ही है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो डी टी बाई टी इज नथिंग बट लॉग टी, और सी माइनस वन बाई टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, और सिंपली डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। और इंटीग्रेट किए तो एक कांस्टेंट और ऐड होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लॉग है, तो इधर भी हम लोग मान लिया लॉग कांस्टेंट क्या है, लॉग बी है, जहां बी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो बी को एक तरफ ले सकते हैं, या इधर भी आप लॉग बी क्या कर सकते हैं, एड अप कर सकते थे। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन, सिंपली हम लॉग लॉग यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ भी जानते हैं हम, ये बेसिक लॉग है जिसका बेस क्या है, ई। तो टी बाई बी क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल पावर सी माइनस वन बाई टू इंटू टी। तो यहाँ से कैपिटल टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, स्मॉल टी आ गया। तो
तो यहां से कह सकते हैं जो कैपिटल टी है वो क्या है, केवल फंक्शन ऑफ टी है। और यही सोल्यूशन हमारे पास किसका आ गया, कैपिटल टी का, इन फंक्शन ऑफ टी। नाउ कैपिटल एक्स का सोल्यूशन पता है, कैपिटल टी का सोल्यूशन पता है। जो सोल्यूशन हम लोग माने क्या थे, एक्स इंटू कैपिटल एक्स इंटू टी, ये दोनों वैल्यू हम क्या कर ले सोल्यूशन में पुटअप कर दें। सिंस सोल्यूशन हमने क्या माना था, u इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, कैपिटल एक्स का सोल्यूशन लिख लें, यहाँ कैपिटल टी का सोल्यूशन लिख लें, वही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, a इंटू ई की पावर सी एक्स। आप ये भी कह सकते हैं ये इक्वेशन मान लें a, और जो कैपिटल टी का है उसको मान लें इक्वेशन b। तो इक्वेशन a और b को क्या कर लें, यहाँ पे पुटअप कर दें। तो ओवरऑल फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, a इंटू बी एक साथ रख लिया और जितने भी e की पावर में था उसको क्या कर लिया, क्लब कर लिया। तो e की पावर सी एक्स और e की पावर c माइनस वन बाय टू इंटू टू, क्या कर सकते हैं हम, एडअप कर सकते हैं। बेस से में तो पावर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। बहुत ईजी टास्क हो जाता है, क्योंकि हम किसको डील करने जाते हैं, हम जो है इवेंचुअली और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं। तो एक्स का सोल्यूशन अलग निकालते हैं, कैपिटल टी का सोल्यूशन हम लोग क्या निकालते हैं, अलग निकालते हैं। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर कंडीशन गिवन हो जाती, एक कंडीशन गिवन हो जाती, तो हम किसकी वैल्यू निकालते, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते थे, निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पता चल गया होगा और उसका लॉजिक भी पता चल गया होगा, इससे हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्यों कहते हैं। तो इसमें जो भी टर्म्स होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सोल्यूशन मान लेते हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ दिखा था कि जो टर्म्स हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व था, डेल यू बाय डेल टी इन्वॉल्व था और डेल यू बाय डेल एक्स इन्वॉल्व था। दैट मीन जो फंक्शन हमने यू का एज्यूम किया वो क्या माना, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, और कैपिटल एक्स ओनली फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स का और कैपिटल टी भी ओनली फंक्शन किसका माना, स्मॉल टी का फंक्शन माना। और उससे करस्पॉन्डिंग हमने जब सोल्यूशन माना तो पर्टिकुलर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई करा, हमारे पास एक जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या किया हमने, एक्स डैश और एक्स को एक पास लिया है, टी डैश और टी को एक पास लिया है और इक्वल टू किसके मान लिया, एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी के इक्वेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली हम एक बार एक्स का सोल्यूशन जो है स्टैब्लिश कर लिए, एक बार कैपिटल टी का सोल्यूशन क्या कर लिए, गवर्न कर लिए। जैसे ही कैपिटल एक्स और कैपिटल टी का सोल्यूशन गवर्न करते हैं, हमारे पास जो है किसका सोल्यूशन आ जाता है, यू का सोल्यूशन आ जाता है। तो आई होप आपको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल जो है वर्किंग रूल आपको पता चल गया होगा और किस स्टेप में हम जो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं वो भी आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोग ने क्या क्या अचीव कर लिया, हम लोग ने ये देख लिया कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है और साथ ही साथ ये देख लिया कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में।